स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं दो न्यू टॉपिक, कुल उपयोगिता और औसत उपयोगिता। तो शुरू करते हैं कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता दूसरा टॉपिक है इसी के साथ में औसत उपयोगिता। तो ये दो टॉपिक हैं, इनको आज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आज हम लोग। तो पहला है कुल उपयोगिता। आखिर कुल उपयोगिता क्या है? किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों के उपभोग से प्राप्त उपयोगिताओं के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। फिर से एक बार देखें, नहीं किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों के उपभोग से प्राप्त उपयोगिताओं के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ऐसे समझो, मान लीजिए कि जैसे सेब की 5 इकाइयां हैं, 1 2 3 4 5। तो पांचों इकाइयों से अलग अलग उपयोगिता प्राप्त होगी उपभोक्ता को। जैसे पहली से प्राप्त हुई 25, फिर 20, फिर 14, फिर 7 और फिर 5वीं से 0। तो इनका जो भी टोटल योग आएगा वो कहलाएगा कुल उपयोगिता। क्योंकि किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों के उपभोग से प्राप्त उपयोगिताओं के योग को ही कुल उपयोगिता कहा गया है। तो इन सब का जो भी योग आएगा वही कुल उपयोगिता कहलाएगा। जैसे 25 और 20 45, 45 और 14 59, और 59 और 7 66। तो इस तरीके से जो 66 है यही कुल उपयोगिता कहलाएगा। इस तरीके से इसका जो फॉर्मूला होता है वो है कुल उपयोगिता बराबर कुल सीमांत उपयोगिता या सीमांत उपयोगिताओं का योग, या सीमांत उपयोगिताओं का योग। हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं। और शॉर्ट में इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, TU बराबर सिग्मा MU। इस तरीके से भी TU यानी टोटल यूटिलिटी बराबर सिग्मा MU। सिग्मा का मतलब होता है कुल जोड़ या कुल योग, MU मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता, यानी सीमांत उपयोगिताओं का कुल योग ही कुल उपयोगिता कहलाता है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं औसत उपयोगिता की तरफ। औसत उपयोगिता क्या होती है? यानी कुल उपयोगिता को उपभोग की गई कुल इकाइयों से भाग देने से औसत उपयोगिता प्राप्त होती है। यानी फिर से एक बार देखेंगे, जो कुल उपयोगिता है उसको उपभोग की गई कुल इकाइयों से भाग देने से औसत उपयोगिता प्राप्त होती है। मान लीजिए अभी अभी जो कुल उपयोगिता का योग आया था वो आया था 66, और 66 जो आया था वो सेब की 5 इकाइयों के उपभोग से आया था। तो 5 का 66 में भाग देंगे तो 5 एकन 5 बचा 1, उतालिए 6, 5 15 बचा 1 में नहीं जाएगा 0.0, 5 दूनी 10। तो ये आ गया, ये जो 13.2 आया है यही औसत उपयोगिता है। यानी जब कुल उपयोगिता में उपभोग की गई कुल
कुल इकाइयों का जब भाग दिया जाता है तो उसे औसत उपयोगिता प्राप्त होती है, वही औसत उपयोगिता कहलाती है। उम्मीद है अच्छे से ये भी समझ आ गया होगा। और औसत उपयोगिता का जो फॉर्मूला होगा वो इस तरीके से होगा, औसत उपयोगिता बराबर कुल उपयोगिता बटे उपभोग की गई कुल इकाइयाँ। कुल इकाइयाँ इस तरीके से होगा, यानी औसत उपयोगिता क्या होगा, कुल उपयोगिता बटे उपभोग की गई कुल इकाइयाँ। यानी जब कुल उपयोगिता में उपभोग की गई कुल इकाइयों का भाग दे दिया जाता है तो औसत उपयोगिता में प्राप्त होती है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। इस तरीके से ये होगी औसत उपयोगिता। अब इसे एक तालिका और डायग्राम की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग लेते हैं सेब की इकाइयाँ। यहाँ पर सेब की इकाइयाँ, और यहाँ पर हम लेते हैं उनसे प्राप्त सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता इस वाले कॉलम में। और इससे होगा जो नेक्स्ट वो होगा कुल उपयोगिता, कुल उपयोगिता। इसके जो नेक्स्ट होगा वो होगा औसत उपयोगिता। इस वाले कॉलम को हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं क्योंकि आवश्यकता पड़ेगी हमें आगे। यहाँ पर होगा औसत उपयोगिता, औसत उपयोगिता। इसे भले चाहे छोटा कर लो, इस तरीके से होगा ये हमारा। सेब की 6 इकाइयाँ लेते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और ये छठी। मान लीजिए कि सेब की पहली इकाई से उपभोक्ता को 25 के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है, दूसरी से 20 के बराबर और तीसरी से 14 के बराबर, चौथी से 7 के बराबर और पांचवी से 0। 0 का मतलब है कि अब उपभोक्ता को पूर्ण संतुष्टि मिल गई है, अब उसे किसी वस्तु की अन्य इकाई के उपभोग की आवश्यकता नहीं है। और जो छठी, लेकिन इस बिंदु के बाद भी यदि उपभोक्ता किसी वस्तु के उपभोग को जारी रखता है तो उसे माइनस में उपयोगिता प्राप्त होगी, यानी लगभग -4 मान लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमें निकालना है कि कुल उपयोगिता कैसे निकलेगी। तो इसको मानेंगे 1, तो यहाँ पर ले लो 25 में 1 का भाग देंगे तो 25 में ही बार जाएगा, और यहाँ पर 2, तो संख्या हो गई अब ये 2, 25 + 20, इनका योग करते चलेंगे। यहाँ पर 25 का 25 आ गया, और यहाँ पर योग करेंगे 25 + 20, यहाँ पर फिर से ऐसे करेंगे 25 + 20 + 14 बराबर और कर दीजिए। यहाँ पर इनका टोटल करेंगे आगे, फिर से 25 + 20 + 14 + 7 बराबर, फिर यहाँ पर 25 + 20 + 14 + 7 + 0 बराबर, यहाँ पर 25 + 20 + 14 + 7 + 0 -4 बराबर। इस तरीके से अब इनका योग करो, 25 का 25 आ जाएगा यहाँ पर, इनका 25 और 20 45, और 45 और 14 59 हो जाएंगे, और 59 हो गए यहाँ तक, 59 और 7 66 हो जाएंगे। यहाँ 0 है तो यहाँ भी 66 ही आ जाएगा, यहाँ तक हो गया 66, -4 हो गए तो 62 आ जाएगा यहाँ पर।
अब इनका हमें निकालना है, इनकी औसत उपयोगिता अब हमें ज्ञात करनी है। तो औसत उपयोगिता ज्ञात कैसे होगी? जैसे 25 है तो 25 का तो हमें 25 ही प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि अगर हम किसी भी एक संख्या का यदि एक का किसी में भाग दें तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वह उतनी प्राप्त होगी हमें। जैसे ये है, अब दूसरी संख्या है हमारे पास 45, तो 45 का हमें औसत उपयोगिता ज्ञात करनी है। तो जितनी संख्या हमारे पास है हमें उतनी संख्याओं को भाग देना है। तो इसे मानेंगे 25 को 1 और 20 को 1, तो कितनी होगी 2। तो 2 का 45 में भाग देंगे, 2 दूनी 4 बचा 5, 2 दूनी 4 बचा 1, 0.0, 2 पंजे 10, तो 22.5। यहाँ कितना आ जाएगा? 22.5 आ गया। इसके बाद है 59 और ये अब संख्या हमारे पास कितनी होगी? संख्या होगी 3, 1 2 3 इस तरीके से। तो यहाँ देंगे 59 में 3 का, तो 3 एकन 3, 2 बचे उतार लिया 9, 3 नाम 27 बचे 2, 0.0, 3 6 18 बचे 2, बस इसे ही छोड़ दो। तो कितना आ जाएगा? 19.6। फिर है 66, फिर 66 ले लेंगे हम लोग यहाँ पर 66 पॉइंट। अब यहाँ पर संख्या कितनी है हमारे पास? 1 2 3 4, 4 का भाग देंगे इसमें, 4 एकन 4 बचे 2 उतार लिया 6, 4 6 24 बचे 2.0, 4 पंजे 20, तो 16.5 और ये भी उतनी संख्या, तो यहाँ भी 16.5 आ जाएगा हमारा। बचा 62 में हम लोग देखेंगे संख्या कितनी हमारे पास? 1 2 3 4 5 और ये 6, तो यहाँ पर 6 का भाग देंगे हम 62 में, तो 6 एकन 6, 2 बचा 2 उतार लिया, ना जाने की 0.0, 6 18, 2 बचा, बस इसे यहीं पर छोड़ देंगे 10.3। तो ये जो हमें प्राप्त हुई है, ये प्राप्त हुई है हमें औसत उपयोगिता। तो औसत उपयोगिता अगर हमें निकालनी है किसी की, तो इस तरीके से हम लोग ज्ञात करेंगे। अब इस तालिका की सहायता से एक डायग्राम खींचते हैं और डायग्राम की सहायता से कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता को समझते हैं। एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष हो गया। तो यहां से शुरू करते हैं, 10 20 30 40 50 60 और ये 70। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गई सेव की इकाइयाँ हो गई, -10 -20 और यहाँ पर हो गया प्राप्त सीमांत व कुल उपयोगिता। तो यहाँ पर जो संख्या जहाँ पर आ रही है वहाँ पर हम उसे पॉइंट कर लेंगे अध्ययन की सुविधा के लिए, ताकि हमें आगे जब हम पॉइंट करने हो तो इन्हीं बिंदुओं के आधार पर आसानी से पॉइंट कर सकें। तो अब हम इस तालिका के आधार पर डायग्राम बनाते हैं। तो पहली रोटी से जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है
हमें वो 25 के बराबर हो रही है, यानी 25 कहाँ पर है, 20 और 30 के बीच में, यानी यहाँ। तो यहाँ से लेंगे, यानी पहली सेब की इकाई को ध्यान में रखेंगे, यहाँ बनेंगे पॉइंट, और यहाँ से इस 5वीं सेब की इकाई पर खींच देंगे इस तरीके से। ये तो हो गई सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता। अब बनाते हैं हम लोग कुल उपयोगिता वाला डायग्राम। तो जो पहली सेब की इकाई से हमें प्राप्त होने वाली उपयोगिता, यानी कुल उपयोगिता कितनी है, 25 के बराबर। तो 20 और 30 के बीच में 25, इसका भी ध्यान रखना, जहाँ पर सेब की पहली इकाई आ रही है बिल्कुल वहीं पर हमें पॉइंट करना है। दूसरी सेब की इकाई से हमें प्राप्त हो रही है 45 के बराबर। तो 40 और 50 के बीच में 45 ये रहा, और दूसरी सेब की इकाई ये रही, यानी यहाँ पर बिल्कुल बीच में जाएगा पॉइंट, ये रहा, यहाँ पर आ जाएगी 45। तीसरी सेब की इकाई से 59, तो 59 कहाँ पर है, यहाँ पर, यानी 60 से एक पॉइंट नीचे ले लेंगे और ये सेब की तीसरी इकाई पर पहुँचेगा 59, यहाँ पर, ये रहा। चौथी सेब की इकाई से 66, तो 66 कहाँ पर मिलेगा हमें, 60 और 5 65 और 1 66, यहाँ पर ले लेंगे हम इसे, इस बिंदु पर, यहाँ पर। तो चौथी सेब की इकाई कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे इसे, ठीक है, बिल्कुल पॉइंट है यहाँ पर, ये रहा, थोड़ा सा ऊपर हो गया है, थोड़ा सा नीचे करेंगे हम इसे इस तरीके से, ठीक है। फिर 5वीं सेब की इकाई को उपभोग से भी हमें 66 के बराबर ही उपयोगिता प्राप्त हो रही है। तो 5वीं ये रही सेब की इकाई, तो इसे भी बिल्कुल यहाँ बिल्कुल दोनों के बराबर होनी चाहिए सीधे इस तरीके से 5वीं, और 5वीं से ही डाल देंगे, यहाँ से एक लंब डाल देंगे, थोड़ा सा सीधा नहीं आ पाया ये, फिर से कोशिश करते हैं इस तरीके से, ये इस तरीके से होगा। और जब छठी सेब की इकाई का उपभोग करता है उपभोक्ता, तो उसे 62 के बराबर उपयोगिता मिलती है, यानी अब उसकी उपयोगिता घटने लगती है, माइनस में होने लगती है। तो 60 और 2 62 यहाँ आ जाएगा, और छठी इकाई ये रही यहाँ पर, बिल्कुल सही है, यहाँ पर आएगा पॉइंट हमारा इस तरीके से। तो ये हमारा माइनस में पहुँच गया। अब इन पॉइंट को आपस में मिला देते हैं इस तरीके से, आगे ये वाला पॉइंट, यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये, और ये वाला पॉइंट बिल्कुल सीधे में होगा, और ये यहाँ से नीचे आएगा इस तरीके से। इस तरीके से इसे बनाएंगे पॉइंट सी, ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट ए। तो ये हो गया कुल उपयोगिता। अब इसे इस वाले, ये तो हो गया कुल उपयोगिता, ये सीमांत उपयोगिता, और पॉइंट जो पी इस वाले पॉइंट को पी मान लेते हैं, ये हो गया पूर्ण तृप्ति बिंदु। तो इस तरीके से देखेंगे आप यहाँ कि जब पहली सेब की इकाई का उपभोग किया तो उसे 25 के बराबर कुल उपयोगिता मिली, दूसरी सेब की इकाई से उसे 45 के बराबर मिली, और तीसरी से 59, और चौथे से 66, और 5वीं से भी 66, और जब छठे यानी जब पूर्ण तृप्ति बिंदु हो जाने के बाद, यानी सेब की 5वीं इकाई पर उपभोक्ता को पूर्ण संतुष्टि मिल गई है, लेकिन वह उसके बाद भी उपभोग को जारी रखता है, तो उसकी उपयोगिता घटने लगती है, यानी छठी सेब की इकाई पर उसे 62 के बराबर उपयोगिता मिली है। यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से उपयोगिता उसकी अब घटने लगी है, इस तरीके से देखेंगे, जो कि पॉइंट सी द्वारा दिखाया गया है।
तो ये तालिका की सहायता से सीमांत और कुल उपयोगिता का एक डायग्राम बना है। यहाँ पर एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्राओं को दिखाया गया है और वाई अक्ष पर प्राप्त सीमांत और कुल उपयोगिताओं से, यानी जो भी हमें उपयोगिता प्राप्त हो रही है उसको शो किया गया है।